नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर सरकार चला रहे हैं और गुंडे माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सीधे बुलडोजर चलाने का आदेश दे रहे हैं, उससे पूरे देश में उनकी छवि एक मजबूत नेता और दमदार सीएम के रूप में तो बनकर उभरी ही है, पार्टी में भी उनका कद और बढ़ गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे सबसे सफल नेता कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? इस बड़े सवाल का जवाब मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने ही अंदाज में दिया है। दरअसल मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से लेकर नीतीश कुमार को सीएम बनाने तक में बड़ी भूमिका निभाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इशारा दे दिया है कि अब वो जल्दी ही सियासी मैदान में उतरने वाले हैं। उनके इस ऐलान के बाद से ही बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है, क्योंकि इससे पहले लालू और नीतीश को प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव जिता चुके हैं और अब वो खुद बिहार की सियासत में उतरने का मन बना चुके हैं। ऐसे में जब एक निजी चैनल ने प्रशांत किशोर से बात की तो उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि मोदी के बाद बीजेपी का सबसे सफल नेता कौन हो सकता है, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, इस सवाल के जवाब में पीके ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में तो अमित शाह ही हैं, यानी पीके की माने कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई करने और तमाम राज्यों में बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले अमित शाह ही बीजेपी में मोदी के बाद सबसे सफल नेता हो सकते हैं। प्रशांत किशोर से जब एक और कठिन सवाल किया गया और मोदी और सोनिया गांधी में बेहतर नेता चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस सवाल का बेहद चतुराई के साथ उत्तर दिया और सिर्फ पीके इतना ही कहकर निकल गए कि किसी को भी कम करके नहीं देखा जा सकता है। सोनिया और मोदी के सवाल पर चतुराई से बचने वाले प्रशांत किशोर ने उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें बिहार के सीएम नीतीश ने कहा था कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर उन्हें जेडीयू में ज्वाइन कराया था। नीतीश के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा, ये तो नीतीश कुमार ही सही बता सकते हैं कि मैं किसके कहने पर जेडीयू में गया था, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि क्या ऐसा लगता है कि आज के समय में नीतीश कुमार में इतनी ताकत है कि वो अमित शाह की कही बात ना कह दें? अगर अमित शाह के कहने पर मैंने जेडीयू ज्वाइन किया था तो क्या नीतीश कुमार में हिम्मत होती कि वह मुझे उस पार्टी से हटा देते? ये तो उल्टी गंगा बहाने वाली बात है, बाकी कहने का अपना तरीका है। नीतीश जी से मेरे बेहद अच्छे संबंध हैं। आपको बता दें कि अब तक राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद के लिए चुनावी विसाद बिछाते नजर आए हैं। कांग्रेस से बात नहीं बनने पर अब खुद ही सियासत में उतरने का वो मन बना चुके हैं। वो जल्द ही बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने वाले हैं और इस पदयात्रा के दौरान जनता का मूड देखेंगे, उसके साथ ही फैसला लेंगे कि आगे उन्हें क्या कुछ करना है। बहरहाल इन सब के बीच जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मोदी के बाद योगी को नहीं अमित शाह को बीजेपी का सबसे सफल नेता बताया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।